डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने इस सत्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में मिल करके अपनी टीम के साथ और देश के लाखों लोगों के विचार को मिला करके जो अभी नई शिक्षा नीति लागू किया है, यह नई शिक्षा नीति अति प्रशंसनीय है और इसका श्रेय डॉक्टर निशंक पोखरियाल को और उनके टीम को, माननीय मोदी जी को और सभी ऐसे लोगों को जाता है जिन्होंने देश की इस सेवा के लिए अपना एक अमूल्य योगदान किया है। मेरे विचार से यह जो नई शिक्षा नीति है, जब देश आज़ाद हुआ था उसी समय से लग जाती है। जहाँ तक इस शिक्षा की बात है, शिक्षा के क्षेत्र में अपना देश सदैव अग्रणी रहा है। जब विश्व के अनेक देश के नागरिक, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोग नंगे होकर चला करते थे। उनके पास सभ्यता नाम की चीज़ नहीं थी। उनके पास प्रकृति के संबंध में कोई विचारधारा नहीं थी। उस समय हमारे देश में हमारे ऋषियों ने शिक्षा के उच्चतम मानदंड को पहुँचाते हुए विश्व को आर्य जगत बनाने के लिए इन्होंने एक कल्पना किया था। इसलिए अपने देश में कहा गया है ऋग्वेद में, किडवंतो विश्व आर्यम, कि पूरे विश्व को हम आर्य बनाएंगे। आर्य का तात्पर्य होता है सुसंस्कृत बनाना, और संस्कृति सभ्यता तभी आएगी जब शिक्षा के क्षेत्र में वह व्यक्ति अग्रणी होगा। शिष्य और गुरु की परंपरा अपने देश में सबसे उच्चतम स्तर पर रही है। कहा भी गया है भगवत गीता में, तद्विध प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। जब गुरु शिष्य के पास जाता है तो उसका चरण स्पर्श करके, साष्टांग प्रणाम करके, निवेदन करके जब प्रश्न करता है तो गुरु जीवन के उस मान बिंदुओं को, उस तत्वों का अध्ययन कराता है, उसका दर्शन कराता है। और अपने यहाँ जितने भी संस्कृत के वेद के वांग्मय रहे हैं, इन सब में इसका वर्णन किया गया है। जहाँ तक नई शिक्षा की बात है, यह नई शिक्षा नीति अगर आज़ादी के बाद लागू हो गया होता तो वास्तव में आज हमारा यह देश विश्व गुरु बना हुआ होता। हम ऐसी शिक्षा पद्धति को लेकर चले गए जिसमें न तो अपना इतिहास है, जिसमें न अपने महापुरुषों का वर्णन है, जिसमें न इसकी कल्पना की गई है, न सामाजिक समरसता की बात कही गई है, और न तो ज्ञान विज्ञान की बात कही गई है। यह केवल एक भौतिकवादी परंपरा को इस देश ने अपना लिया, और वह नीति, वह विचारधारा संस्कृत से ही आती है, क्योंकि संस्कृत एक व्यवहार की भाषा है, संस्कृत एक संस्कार की भाषा है, अंग्रेजी तो एक व्यापार की भाषा है। हमने अंग्रेजी को एडाप्ट कर लिया, अंग्रेजीकरण कर लिया, लेकिन हम अपनी मातृभाषा में, अपने संस्कृत की भाषा में, अपनी देव भाषा में उन सब चीज़ों को नहीं सीख पाए, क्योंकि अपने जितने भी ग्रंथ हैं अपनी उसी भाषा में, संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। तो नई शिक्षा नीति में जो त्रिभाषा सूत्र का परिवेश किया गया है कि एक बच्चा है जब स्कूल में जाएगा वह अपनी मातृभाषा में 5वीं कक्षा तक सब कुछ सीखेगा। थोड़ा बड़ा होगा तो जो स्टेट की, राज्य की भाषा है वह सीखेगा, और बड़ा होगा जब हायर एजुकेशन में आएगा तो तीसरी भाषा वह अंग्रेजी मिले या कोई और भाषा ले। तो त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से जो ज्ञान देने की शुरुआत किया गया है इस नए शिक्षा नीति में, यह बहुत ही प्रशंसनीय है। और दूसरी बात जो अति महत्वपूर्ण है कि जितने बच्चे, क्योंकि अभी भी इस देश में गरीबी बहुत है, कुछ बच्चे स्कूल में जाते हैं लेकिन धनाभाव के कारण आगे शिक्षा आगे नहीं बढ़ पाती है, बीच में ही वो लोग छोड़ देते हैं। तो जो कोई छात्र छात्रा स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके जितने वर्षों तक वह पढ़ता है, पठन पाठन करता है,
तो उतने स्तर की डिग्री उसको दे देनी चाहिए। यह विचारधारा अति प्रशंसनीय है। कोई 1 साल पढ़ता है, कोई 2 साल पढ़ता है, 3 साल का कोर्स है तो 1 साल पढ़ेगा सर्टिफिकेट कोर्स, 2 साल पढ़ा डिप्लोमा, 3 साल पढ़ा तो डिग्री, हायर एजुकेशन में जाएगा। इसी तरह की बातें कही गई है, यह अत्यंत प्रशंसनीय है। और इस शिक्षा नीति में भारतीय संस्कृति की बात की गई है कि हम अपने महापुरुषों के बारे में जानें, हम आक्रांताओं के बारे में क्यों पढ़ें, क्योंकि इस देश को उन्होंने बिगाड़ा है। अपने महापुरुषों को हम भूलते गए, उनको हम जानते नहीं, क्योंकि इतिहास के साथ में छेड़छाड़ हुई है। देश स्वतंत्र हुआ, चाटुकार इतिहासकारों ने अंग्रेज़ों के द्वारा लिखे हुए इतिहास को ही स्वीकार कर लिया और अपने महापुरुषों के योगदान को भुला दिया। तो हर क्षेत्र में अब यह पुनर्जन्म हो रहा है, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह अध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे वह भौतिकी हो, चाहे रसायन विज्ञान हो, चाहे वह सूक्ष्म जीव विज्ञान हो या कोई भी विज्ञान हो, उसमें अब इसका पुनर्जन्म, मैं तो इसको पुनर्जन्म कहूँगा। पुनर्जन्म करने का काम यह मोदी सरकार ने किया है, डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने किया है। मैं इन सब को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और यह आशा भी करता हूँ कि इस नीति पे चल करके यह अपना देश बहुत ही अग्रणी रहेगा, आगे विकास करता रहेगा। धन्यवाद बहुत बहुत। मेरा नाम है रमेश चंद्र दुबे, विभागाध्यक्ष सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार। धन्यवाद।